न्यूयॉर्क सिटी कोर्ट। मिस वॉल्टर, आप अपना क्लोजिंग स्टेटमेंट दे सकती हैं। मिस वॉल्टर यानी कि शी-हल्क तब बोलती है, माय लॉर्ड, हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो सुपर पावर वाले लोगों से भरी है। कुछ हीरोज हैं और कुछ क्रिमिनल्स हैं। यहाँ हर समय कुछ ना कुछ इन्वेंट होता रहता है और हम इस बेस पर किसी भी इन्वेंशन को नहीं रोक सकते कि वो फ्यूचर में तबाही मचा सकते हैं। मेरे क्लाइंट जोनाथन पावर्स बेकसूर हैं। हाँ, मैं जानती हूँ कि उन्होंने पिछले कुछ समय में बहुत से क्राइम किए हैं जिनकी वो सजा भी भुगत चुके हैं, पर अभी उन्हें इस बात पर सजा नहीं दी जा सकती कि फेडरल प्रोसिक्यूटर को लगता है कि जोनाथन कुछ क्राइम करने वाले हैं। ऐसा करना हमारी वैल्यूज के खिलाफ होगा। हम ऐसे ही किसी को उसके पास्ट पर जज करके उसे जेल में नहीं बंद कर सकते क्योंकि उसने पास्ट में कुछ क्राइम किए हैं। हम किसी भी क्रिमिनल को उसके क्राइम करने के बाद पकड़ते हैं, ना कि इसकी संभावना पर कि वो फ्यूचर में क्राइम करेगा। ऐसा नहीं है कि मुझे जोनाथन पावर पसंद है। मैं सच कहूँ तो मुझे मेरे क्लाइंट बिल्कुल पसंद नहीं है, पर इस समय वो बेकसूर हैं और उसे ऐसे जुर्म की सजा नहीं मिलनी चाहिए जो कि उसने किया ही नहीं है। ऐसा करना ह्यूमैनिटी को बर्बादी की तरफ ले जाना होगा। हमें यह भी याद रखना होगा कि हम उस आज़ाद देश में रहते हैं जहां किसी को भी कुछ भी सोचने की आज़ादी है। थैंक यू ज्यूरी, थैंक यू लॉर्ड। मैं यहाँ पर अपनी बात को ख़त्म करती हूँ। वहीं लटवेरिया में कुछ गैंगस्टर आतंक मचाए हुए थे कि तभी वहां पर वॉर मशीन यानी कि कर्नल रोड्स पहुंच जाते हैं, जिनके पहुंचते ही वो लोग सरेंडर कर देते हैं। जिसके बाद कर्नल रोड्स को यूएसए प्रेसिडेंट अपने केबिन में बुलाते हैं। कर्नल रोड्स प्रेसिडेंट से वहां बुलाने की वजह पूछते हैं, जिस पर प्रेसिडेंट कहते हैं कि वो रोड्स के काम से बहुत खुश हैं और इसीलिए वो रोड्स को एक जॉब ऑफर करते हैं। प्रेसिडेंट रोड्स को सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस बनाना चाहते थे। रोड्स पूछता है कि आपके पुराने सेक्रेटरी का क्या हुआ, जिस पर प्रेसिडेंट जवाब देते हैं कि उसे निकाल दिया गया। प्रेसिडेंट आगे कहते हैं, तुम सोच रहे होगे कि तुम ही क्यों। रोड्स, तुम एक अच्छे नागरिक और अच्छे सोल्जर हो। तुमने इस देश के लिए बहुत से काम किए हैं। हो सकता है आज तुम सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस बनो और कल को तुम प्रेसिडेंट भी बन सकते हो। हाँ, तुम सही सुन रहे हो। मैं जानता हूँ कि कल को अगर तुम्हारा दोस्त टोनी यूएसए प्रेसिडेंट के लिए खड़ा होता है तो वो आसानी से प्रेसिडेंट बन जाएगा, पर मैं चाहता हूँ कि इस चीज को तुम संभालो, ना कि टोनी। पर कर्नल रोड्स वहां से तब तक जा चुके होते हैं। वहीं ओहायो के एक स्कूल में कुछ बच्चे रोज की तरह चिल कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक लड़का जिसका नाम यूलिसिस है, वो अपनी क्लासमेट को डेट के लिए पूछने वाला होता है। यूलिसिस थोड़ा सा नर्वस होता है। वो जैसे ही मिशेल के पास जाकर उसे बात करता है कि तभी उन सब बच्चों की नज़र सामने आसमान पर पड़ती है। तब हम देखते हैं टेरिजन मिस्ट क्लाउड को। ये वो बादल है जिसके संपर्क में आते ही अगर किसी इंसान में इनह्यूमन जीन मौजूद हैं तो वो एक्टिव हो जाते हैं। सब बच्चे उस बादल को देखकर खुश थे। मिशेल यूलिसिस से कहती है, क्या तुम एक्साइटेड हो? यूलिसिस पूछता है, किस लिए? मिशेल कहती है, ये जानने के लिए कि हम में से कोई इनह्यूमन है या फिर नहीं। तब यूलिसिस कहता है, मैं एक्साइटेड नहीं हूँ। मिशेल कहती है, क्या तुम्हें कुछ फील हुआ? यूलिसिस कहता है, हाँ, यहाँ कुछ तो अजीब जरूर हो रहा है। और फिर वो बादल वहां से चला जाता है। लेकिन कुछ बच्चे देखते हैं कि यूलिसिस और मिशेल गायब हैं। तब हम देखते हैं दो कोकून को। वहीं इन सबसे दूर ट्राइस्केलन में कैप्टन मार्वल अपने रोज के काम में लगी होती हैं। तभी उससे कोई कहता है, मैम, आपसे मिलने कोई आया है। और जब कैरल जाती है तब वो देखती है उससे मिलने कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर सैमसन आए होते हैं। सैमसन एक सुपर हीरो के साथ साथ एक साइकेट्रिस्ट भी है। सैमसन कैरल से कहते हैं, तुम एकदम फैंटास्टिक लग रही हो, मतलब सब कुछ बढ़िया चल रहा है। कैप्टन कहती है, कहाँ ये सब कुछ बढ़िया चल रहा है, मैं ढंग से सो भी नहीं पा रही हूँ। सैमसन पूछते हैं कि क्या सब कुछ ठीक है? कैप्टन कहती है, सब कुछ ठीक तो कभी हो भी नहीं सकता। सैमसन कहते हैं, मैंने तुम्हारे अल्टीमेट्स प्रोग्राम के बारे में सुना है जिसका मिशन है डिजास्टर के होने से पहले ही रोक देना। तब कैरल कहती है, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? सैमसन कहते हैं, हीरोज सब खबर पर नजर रखते हैं। तब कैरल कहती है, मेरी कजन, उसके बच्चे जब देखो तब एक दूसरे की जान लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जैसे ही वो अपनी माँ की नज़रों से दूर होते हैं तब वो कैंची के साथ आओ काटो डेला मारो खेलने लगते हैं, जैसे उनके हाथ में कैंची नहीं तलवार हो। और जब उनकी माँ देखती है तब वो शांत हो जाते हैं। उसे हमेशा ये डर लगा रहता है कि ये बच्चे कहीं खुद को नुकसान ना पहुंचा लें।
तुम ही बताओ कि ये कैसा रहेगा कि उसे पहले ही पता चल जाए कि कोई दुर्घटना होने वाली है। अगर ऐसा कोई सिस्टम बन जाता है तो सोचो कितना अच्छा होगा, लोग रिलैक्स होकर रह सकते हैं। सैमसन कहते हैं हाँ ये बात तो ठीक है, क्या तुम थक गई हो? क्या तुम अपनी नॉर्मल लाइफ मिस करती हो? कैरल कहती है मैं बस लाइफ में बैलेंस चाहती हूँ। लेकिन तुम इस तरह से क्यों बात कर रहे हो? वेट, क्या ये किसी तरह का डॉक्टर सेशन है? तुम यहाँ अचानक तो नहीं आए हो, तुम्हें भेजा गया है। सैमसन कहते हैं इजी कैरल इजी, मैं तो बस ऐसे ही। कैरल कहती है मुझसे अब झूठ ना बोलो, तुम्हें यहाँ भेजा गया है ये जानने के लिए कि कहीं मैं पागल तो नहीं हो रही हूँ। सैमसन मजाक करते हुए कहते हैं नहीं अब तक तो नहीं हुई हो, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, अपने काम को लेकर कंपैशन होना अच्छी बात है। जिस पर कैरल कहती है ये मेरा कंपैशन नहीं मेरा कंसर्न है। जिसके बाद सैमसन अपने टैबलेट पर कुछ टाइप करते हैं और वहां से चले जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम शील्ड हेली कैरियर देखते हैं जहां पर शी हल्क आई होती है। शी हल्क से मारिया हिल पूछती है कि क्या वो ठीक है? तब शी हल्क कहती है हाँ, क्यों क्या हुआ? मारिया कहती है जेस्टर में जो हुआ मैंने उसके बारे में सुना। जिस पर शी हल्क कहती है वो जोनाथन मेजर का केस हार गई, ज्यूरी को उसके अपने केस के बारे में समझाना बड़ा मुश्किल था और वो वैसे भी कई सारे केस हारी है, ये तो सब उसके लाइफ में लगा रहता है। तब मारिया कहती है कि वो मर चुका है। शी हल्क पूछती है कौन? मारिया बताती है जोनाथन पावर्स। ये सुनकर शी हल्क शॉक रह जाती है। मारिया आगे कहती है जब जोनाथन को पुलिस ले जा रही होती है तभी रास्ते में कुछ बदमाश उसे मार डालते हैं। शी हल्क ये सुनकर दुखी हो जाती है क्योंकि जोनाथन मेजर्स बेकसूर था। वहीं ओहायो स्कूल के बाहर मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ था। वो सब अपने सामने दो कोकून को देखकर हैरान थे कि तभी एक कोकून में से कुछ हलचल होती है और उसमें से यूलिसिस निकलकर बाहर आता है। मीडिया वाले यूलिसिस को घेर कर उससे सवाल पूछने लगते हैं कि वो कैसा है, क्या उसे अपने अंदर कुछ फील हो रहा है या फिर नहीं। और तभी दूसरा कोकून भी फटता है और उसमें से मिशेल किसी डीमन की तरह बाहर निकलती है और वो उड़कर वहां से चली जाती है। लोग मिशेल को इस तरह देखकर हैरान थे कि तभी यूलिसिस की आंखें रेड कलर की ग्लो होने लगती हैं। उसे समझ नहीं आता और वो चक्कर खाकर गिर जाता है। यूलिसिस देखता है तो उस जगह सब कुछ खत्म हो चुका था। यूलिसिस लोगों को आवाज लगाता है लेकिन कोई भी जवाब नहीं आता। वो परेशान हो जाता है कि उसने ये क्या कर दिया क्योंकि यूलिसिस ने पूरा शहर तबाह कर दिया था। तो गाइज ये कहानी जो आज शुरू हुई है ये मार्वल कॉमिक्स के सबसे बड़े इवेंट में से एक है। इस कहानी में आगे बहुत कुछ होने वाला है जो आपकी सोच को झकझोर कर रख देगा। आपको क्या सही है और क्या गलत है ये सोचने में फंसा देगा। इस कहानी को मैं 4 से 5 एपिसोड्स में कवर कर दूंगा। तो अगर आप इस कहानी के लिए एक्साइटेड हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। चैनल पर अगर किसी भी तरीके से नए आ गए हो तो सब्सक्राइब कर देना और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर सेट कर देना। तो अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की कहानी एंजॉय करें और खुश रहें।